नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर और जाहिर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें ही हम दिखाते हैं, बताते हैं और बहुत कम खबरें आप तक हम पहुंचा पाते हैं। एक अलग व्यस्तता होती है जिसको आप सब समझते भी होंगे, लेकिन जो खबरें हम आपको दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर होती है। बड़े संकेतों को, बड़ी खबरों को हम अपनी रिपोर्ट में जगह देते हैं। तो आज भी एक ऐसी ही बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही ललन सिंह ने बीजेपी पर आंखें तरेड़ना शुरू कर दिया है। कायदे से होना यह चाहिए था कि ललन सिंह विपक्ष पर आक्रामक होते, ललन सिंह विपक्ष पर हमला करते और पहला हमला उनका विपक्ष पर सामने आता। अगर लोग ये उम्मीद पाले बैठे थे कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जेडीयू का विपक्ष पर हमला और आक्रामक होगा, तो ठीक है, आने वाले दिनों में आक्रामक हो भी सकता है। ललन सिंह उस तेवर और उस मिजाज के आदमी माने जाते हैं, लेकिन आप हमला कह लीजिए, लेकिन सबसे पहला तेवर जो उन्होंने दिखाया है और सबसे आक्रामक मिजाज जो उन्होंने अख्तियार किया है वो बीजेपी को लेकर किया है, बीजेपी के खिलाफ किया है। बीजेपी को बहुत कड़ा मैसेज दे दिया है कि अगर आपके अंदर कोई गलतफहमी है, जैसे कि बयान सामने आ रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे 2025 में, जीत भी जाएंगे, हमारी अकेले दम पर सरकार होगी, तो ललन सिंह ने जो कहा है उससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि जेडीयू के अंदर न सिर्फ इस बात को लेकर नाराजगी है, बल्कि जेडीयू ने बीजेपी की इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है। बयान चाहे किसी की तरफ से आए, सम्राट चौधरी की तरफ से आए, संजय पासवान की तरफ से आए या किसी भी बीजेपी के नेता की तरफ से आए, लेकिन जेडीयू ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जेडीयू पुख्ता तौर पर इसकी तैयारी में जुटी हुई है। ललन सिंह ने कल जो कहा है उससे ये संकेत और मजबूत हो गए हैं कि दरअसल जेडीयू क्या तैयारी कर रही है और दोनों दलों के बीच खाई कितनी चौड़ी हो गई है। अरुणाचल और बिहार का हिसाब यूपी में पूरा करने का प्लान है जेडीयू का। आप जानते हैं जेडीयू ने अरुणाचल विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 7 सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा 6 सीटें जीती थी। 14 या 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीटें जीती थी। उन 6 विधायकों को, जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया, यानी बीजेपी ने जेडीयू में से अनमारी कर ली अरुणाचल में, जिसके साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है। और इसको लेकर जेडीयू इतनी तिलमिलाई, इतनी नाराज हुई थी कि एक वक्त लगा कि दोनों दलों की दोस्ती टूट जाएगी। कैसे कैसे बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन अरुणाचल का घाव जेडीयू नहीं भूली है और इसको जेडीयू के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बहुत क्लियर कर दिया है। कल उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी और दूसरे राज्यों में बीजेपी ने हमें साझेदार नहीं बनाया, हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ी, तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अरुणाचल में हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 12 में से 6 सीटें जीती थी। तो आप के लिए यह समझना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जेडीयू के अंदर कितनी नाराजगी है और अरुणाचल का घाव जेडीयू नहीं भूली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो पीठ में खंजर घोपा बीजेपी ने जेडीयू को, ये हम नहीं कह रहे हैं, जेडीयू के नेता ही कहते हैं। संजय सिंह कहते हैं, दूसरे जेडीयू के नेता कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कौन दोस्त कौन दुश्मन पता नहीं चला। तो 2020 में जो घाव बीजेपी ने जेडीयू को दिया अरुणाचल में, ये घाव भी 2020 में ही जेडीयू ने दिया, तो जेडीयू को दिया बीजेपी ने। तो ये जो जख्म है जो बीजेपी ने दिया है जेडीयू को, वो जेडीयू भूलने को तैयार नहीं है। जेडीयू बहुत सीरियस है और अध्यक्ष बनते ही बिल्कुल ललन सिंह ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का हिसाब किताब जेडीयू उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के होने वाले चुनाव में चुकता करने की तैयारी में है बीजेपी से। अरुणाचल का हिसाब किताब दूसरे राज्यों में और यूपी में होने वाले चुनाव में चुकता करने की तैयारी में है जेडीयू बीजेपी से। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। और जो प्यार, समर्थन और सहयोग आपने दिया है इतने कम वक्त में, हम दिल से उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारी उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना प्यार, समर्थन और सहयोग हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।